यमुना जयंती। यमुना जयंती चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाई जाती है। इसे यमुना छठ भी कहा जाता है। इस दिन यमुना जी का प्रादुर्भाव दिवस मानते हुए इनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यमुना जी प्राकट्य रूप में भगवान सूर्य की पुत्री है और मृत्यु के देवता यमराज इनके बड़े भाई और शनिदेव इनके छोटे भाई होते हैं। यमुना जी भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों में से एक थी। ब्रज क्षेत्र में यमुना जी को माता के समान माना जाता है, इसीलिए इन्हें वहाँ पे यमुना मैया कह के पुकारा जाता है। यमुना मैया अपने भक्तों के पापों का नाश करके उन्हें जो निर्मल बना देती है। यमुना नदी के रूप में इसका उद्गम हिमालय का कालिंदी पर्वत है, इसलिए यमुना को कालिंदी भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब यमुना भगवान सूर्य की पुत्री है और यमराज एवं शनिदेव की बहन है, तो हिंदू धर्म में यमुना पूजन, यमुना स्नान इन दोनों का विशेष महत्व दिया गया है। ब्रज क्षेत्र में जाने पर बिहारी जी के दर्शन और यमुना जी के दर्शन ये अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा वहाँ की यात्रा ही अधूरी रहती है। और वहाँ कहा जाता है, यमुना यमदूत कोटारत है और भवटारत है श्री राधिका रानी। अर्थात यमुना जी की उपासना से मृत्यु के उपरांत यमदूतों का भय नहीं होता और श्री राधा जी की भक्ति करने से जातक जो है भव सागर के पार करके मोक्ष को प्राप्त करता है। धर्म ग्रंथों की कथाओं के अनुसार यमद्वितीया अर्थात भाई दूज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन यमुना स्नान करने से मनुष्य को मृत्यु के समय यमदूतों का भय नहीं रहता है। इससे यमुना जी का महत्व पता चलता है। ऐसा माना जाता है कि यमुना जयंती के दिन प्रातःकाल यमुना स्नान करने से महान पुण्य मिलता है। जो लोग यमुना स्नान नहीं कर सकते हैं वो अपने घर पे यमुना जल सामान्य जल में मिलाकर थोड़ा से काले तिल मिलाएं और श्री कृष्णम शरणम मम इस मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करें। ऐसा करने से जातक को भगवान श्री कृष्ण की शरण प्राप्त होती है। यमुना जी की अर्चना करने से साधकों को भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। क्यों कि ये स्वयं अष्ट पटरानियों में से एक जो है हैं। एक पुरानी कथा के अनुसार जब प्रजापति दक्ष के द्वारा आयोजित यज्ञ में माता सती ने भगवान शिव की उपेक्षा से दुखी होकर के और उनको अपमानित होते देखा तो वो बहुत दुखी हुई और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में ही कूदकर अपना शरीर जो है त्याग दिया। इस दुख से दुखित होकर भगवान शिव जो है वहाँ आए हैं और उनकी आधे जली लाश को लेके तांडव नृत्य किया, उनके 52 टुकड़े किए, जहाँ आज 52 शक्तिपीठ है। तत्पश्चात जब वो थक गए तो उन्होंने यमुना जल में छलांग लगा दी। तो चूँकि 100 से क्षत विक्षत अवस्था में शिव का वर्ण है जो और काला हो गया था, तो वो कालिक उतरने से यमुना जी भी जो है कृष्ण वर्ण की हो गई। यमुना जयंती के दिन आरती और स्नान से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। यमुना जयंती के दिन प्रातःकाल जल में काले तिल डालकर स्नान करें। स्नान करते समय श्री कृष्ण शरणम मम मंत्र का जाप करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, उन्हें भोग लगाना चाहिए और इस प्रसाद को सभी में बांटना चाहिए। कृष्ण जी के मंदिर में जाकर दर्शन करने चाहिए। यमुना छठ पर यमुना नदी में दीपदान करने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सभी शारीरिक विघ्न बाधाओं का नाश होता है। यमुना छठ पर भक्त जो है निर्जल व्रत का पालन करते हैं और अगले दिन सप्तमी सुबह स्नान के बाद व्रत का पारण करते हैं। इस व्रत को करने से जातक शुद्ध हो जाता है और उसके सभी पापों का
नाश हो जाता है। बोलो यमुना महारानी की जय।